हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। अगला क्वेश्चन है ए कैन डू, अच्छा ये तो हो गया। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 and 40 days respectively. They began the work together, but A leaves after some days and B finished the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? ए और बी दोनों अगर अलग अलग करते हैं तो ए 45 दिन में एक काम कर सकता है और बी 40 दिन में कर सकता है उस काम को। दोनों ने मिलके स्टार्ट किया काम करना, लेकिन कुछ दिन के बाद ए चला गया और फिर बाकी का काम जो बचा था वो बी ने अकेले ने खत्म किया और अब बी ने लगाए 23 दिन, 23 डेज। तो कितने दिन के बाद ए चला गया? अब इसको सोच के करो। ए एक काम को 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे शुरू किया, ए थोड़े दिन के बाद चला गया और बी ने बाकी का काम 23 दिन में खत्म किया। तो ए कितने दिन बाद गया? आता है बच्चों करना? 23 में से नहीं माइनस करेंगे। बी का 23 दिन का काम, बी का एक दिन का है 1/40, तो 23 दिन का कितना? नहीं, चलो मैं समझाती हूँ। ये थोड़ा सा आता है किसी को करना? नहीं, मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। आप थोड़े से पहुंच गए हो, अब आप सुनो ध्यान से। आता है किसी को तो मेरे को बताओ। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है। ए और बी दोनों का अलग अलग स्पीड बताई हुई है। ए जो है वो 45 दिन में खत्म कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/40। ठीक है। अब ए तो थोड़े दिन काम करके चला गया, बाकी का काम बी ने निपटाया, तो बी ने 23 दिन लगाए। तो बी का 23 दिन का काम कितना हो गया? 23/40, है ना। वन डे का 1/40 है, तो 23 डेज का हुआ 23/40। तो ये वन वर्क था, पूरा एक काम था, उसमें से 23/40 पार्ट बी ने अकेले ने किया। तो कितना भाग है जो दोनों ने मिलके किया? 1 माइनस 23/40। इसका एलसीएम लेके हमने निकाला 17/40। तो 17/40 वर्क जो है वो दोनों ने मिलके किया। अब दोनों ने मिलके उनका वन डे का वर्क कितना है? 1/45 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करके आ रहा है 17/36। सिंपली बंद करो, म्यूट करो। अब ए और बी का वन डे का वर्क है 17/36। ठीक है। अब 17/360 वर्क वन डे में खत्म होता है, तो जो हमारा बाकी जो पार्ट था 17/40 वो कितने में खत्म होगा? तो 360 1 डिवाइडेड बाय 17/360 एंड मल्टीप्लाइड बाय 17/40। तो ये आ गया 1 इंटू 360/17 इंटू 17/40। अब इनकी कटिंग करो, 40 से 360 की हो रही है, 0 0 कट गया, 4 9 36, 17 से 17 सीधा ही कट रहा है, तो 9 आ गया, 9 डेज। तो ए जो है वो 9 डेज तक बी के साथ लगा रहा काम कराने, उसके बाद वो चला गया। तो आंसर है 9 डेज के बाद। ये नहीं समझ आया? मैं शुरू से फिर से समझा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा बता रही हूँ। अब आप ध्यान से सुनो, धीरे धीरे मैं समझाती हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाए। ए एक काम को 45 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 40 दिन में कर सकता है। ए का वन डे का वर्क हो गया 1/45 और बी का वन डे का वर्क हो गया 1/40। अब हमारा सिचुएशन ये दी हुई है कि कुछ दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया और उसके बाद ए चला गया, ए ने कोई हेल्प नहीं की, बी ने अकेले ने 23 दिन तक काम को करके खत्म कर लिया। तो बी ने, इसका मतलब अकेले बी ने सिर्फ 23 दिन काम किया। और हमारा क्वेश्चन है कि ए ने कितने दिन बी के साथ मिलके काम किया था। ठीक है, तो हम पहले तो 23 दिन का काम निकाल लेते हैं। बी का वन डे का वर्क है 1/40, तो 23 डेज का कितना होगा? 23/40। अब 23/40 वर्क बी ने अकेले किया और वन वर्क में से 23/40 माइनस करो तो 17/40 वर्क ये ए और बी ने मिलके पहले फिनिश किया, 17/40 वर्क। ठीक है। अब ए और बी का वन डे का वर्क निकालेंगे 1/45 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करके आता है 17/360, क्योंकि 45 और 40 का एलसीएम लिया 360 आया। 360 को 45 से डिवाइड करो, 8 इंटू 1 इज 8, फिर प्लस का साइन
360 को 40 से डिवाइड किया 9, 9 इंटू 1 इज 9, तो ये ऊपर आ गया 8 प्लस 9 दिस इज 17 और नीचे आ गया 360। तो ए और बी का वन डे का वर्क हो गया 17/360। ठीक है, अब ए और बी का वन डे का वर्क 17/360, इतना काम वो वन डे में कर लेते हैं 17/3, लेकिन उन्होंने किया कितना था 17/40 वर्क पहले किया था इकट्ठे। तो 17/40 वर्क को कितने दिन लगेंगे, ये आ गया 360, 1 को डिवाइड किया 17/360 से, क्योंकि अगर 17/360 वर्क वन डे में होता है तो वन वर्क कितने में होगा 1 डिवाइडेड बाय 17/360, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो 1 इंटू 360/7 ये आ गया। और अब 17/40 वर्क कितने में होगा, वो आएगा 360/17 इंटू 17/40, 17 की कटिंग हो गई, 40 की 360 से कटिंग करके 9 डेज। तो ए और बी मिलके इन्होंने 9 डेज तक काम किया। अब समझ आया? किसी को कोई डाउट है कहीं पे? दिया, आपका कल म्यूट हो गया था ना, तो आपको कल सारा कुछ समझ आ गया था? ओके, आपको मैं म्यूट नहीं करूंगी, आप शोर ना होने दिया करो, पीछे मम्मी को बोला करो, ठीक है? और एक आप म्यूट करना अनम्यूट करना सीख ही लो। दिया, मम्मी को तो आता है ना? ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहे ना ये वाले? ओके, A can do a piece of work in 120 days and B can do it in 150 days. They work together for 20 days. Then B leaves and A alone continues the work. 12 days after, C joins A and the work is completed in 48 more days. In how many days can C do it if he works alone? ये थोड़ा लंबा है, कर लोगे? ए एक काम को 120 दिन में कर सकता है, बी 150 दिन में, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। पहले आप इतना पार्ट सॉल्व करो। उसके बाद बी चला गया और ए ने अकेले 12 दिन काम, ए और बी ने 20 दिन किया, फिर ए अकेले ने 12 दिन किया, फिर सी और ए ने 48 डेज। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, मन में करो अनमोल। हाँ, नहीं, सी अगर अकेला होता, ए और बी ना होते, तो सी कितने दिन में खत्म? ए 120 दिन में कर सकता है, बी 150 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, फिर ए ने 12 दिन काम किया, फिर ए और सी ने 48 दिन काम। तो सी की स्पीड क्या है? सी अगर अकेला करेगा, सबसे पहले आप ए और बी का इकट्ठा काम निकाल लो, 20, देखो कितना काम किया उन्होंने, कितना नहीं, ए और बी का 20 दिन का, हाँ 3/10, ए का 1/20, 1/120 प्लस 1/150, ये 20 दिन का काम इसका निकाल लो, 20 से मल्टीप्लाई, नहीं 20 दिन इकट्ठे किया दो, 120 दिन में तो ए अकेला कर सकता, ए और बी ने 20 दिन की, तो 20 इंटू करके 1/120 प्लस 1/150, इसको सॉल्व किया तो 3/10 आ गया। फिर बी चला गया, अब ए ने अकेले ने 12 दिन काम किया, तो ए का 12 दिन का काम निकाल लो। ए का एक दिन का काम है 1/120 और 12 दिन का कितना होगा, 12 गुना 1/120, 12 से 120 की कटिंग हो गई, 1/10 आ जाए। यस, अब हाँ, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3/10 पहले ए ने और बी ने मिलके कर लिया, और अब बी ने अकेले ने 1/10 काम कर लिया, तो मिला के कितना हो गया, 3/10 प्लस 1/10 कितना आया, 4/10, इसकी कटिंग कर लो, 2/5 आ गया। ठीक है, अब 2/5 काम खत्म हो गया, और अब बारी आती है ए और सी इकट्ठे मिलके करेंगे। अब काम कितना रह गया, 2/5 तो ये पहले खत्म हो गया, कितना काम रह गया, 1 माइनस 2/5, 3/5। अब 3/5 जो काम है वो ए और सी का मिलके 48 डेज का काम है, तो ए और सी का वन डे का कितना काम होगा, 3/5 इंटू 1/40, 3/5 भाग उन्होंने ए और सी ने 48 डेज में किया, तो वन डे का वर्क कितना हुआ, 3/5 इंटू 1/40, ए और सी का वन डे, हाँ ए और सी का वन डे का वर्क 1/48 हो गया ना, दोनों ने बाद में 48 डेज में काम कर, तो 1/48 आ गया ए और सी का वन डे का वर्क। ठीक है, तो काम कितना रह गया था, पूरा काम तो रह ही नहीं गया था, 2/5 पार्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है,
3/5 पार्ट रह गया, तो 3/5 इंटू 1/48, 3 की 48 से कटिंग करो 16, 16 5 are 80, तो ए और सी का 1 डे का वर्क आ गया 1/8। अब हमें ए का 1 डे का वर्क पता है शुरू से ही, ए जो अकेला कर रहे हैं तो 120 डेज लेता है वो, तो ए का जो 1 डे का वर्क है उसको ए प्लस सी दोनों का मिलके 1 डे के वर्क में से माइनस कर दो, तो सी का 1 डे का वर्क, ए प्लस सी में से सी ए माइनस कर दोगे तो सी आ जाएगा ना, तो ए प्लस सी का 1 डे का वर्क था 1/8, ए अकेले का 1 डे का वर्क है 1/120, तो 1/80 माइनस 1/120, इसको सॉल्व करो। 48 नहीं बेटा, नहीं 48 कैसे, 1/80 में से माइनस कर रहे हो 1/120, 1/240, यस यस, 1/80 माइनस 1/120, 80 और 120 का एलसीएम आया 240, 240 को 80 से डिवाइड करो, 3 इंटू 1 इज 3, फिर माइनस का साइन, 240 को 120 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू 2, अब 3 माइनस 2 इज 1, 1/240, 1 डे का वर्क, तो दिन कितने लगे उसको 240। ठीक है, टाइप तो समझ आ गई ना करनी। अंश आपको आ गया समझ, अंश गुरलीन को भी आ गया, ओके बता दिया करो ना अभी आ गया समझ, जब मैं पूछती हूँ यस बोल दिया करो, फिर मुझे पता रहेगा कि हाँ समझ आ गया। अगला एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इफ 4 men और 6 boys can finish a piece of work in 20 days, in how many days can 6 men and 11 boys finish? एक काम को 4 आदमी या 6 लड़के, मतलब या तो 4 आदमी आके कर लें उसको काम को, या 4 आदमी की जगह 6 लड़के आ जाएं और उस काम को करेंगे, तो वो 20 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 6 आदमी और 11 लड़के मिलके अगर काम करते हैं तो उस काम को हाँ, हमारा क्वेश्चन है कि अगर 4 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 11 लड़के अपने टाइम में खत्म है। 4x और 6x नहीं, रेशो नहीं है ये, इसमें एक्स वाई लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही 4 मैन, देखो 4 आदमी 20 डेज में कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 20 इंटू 4 80 डेज, ठीक है। इसी तरह से 6 बॉयज अगर करते हैं, 6 लड़के करते हैं, तो वो 20 दिन में कर सकते हैं काम को, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, 20 6 120, तो एक आदमी 80 दिन में कर सकता है, एक लड़का 120 दिन में, ठीक है। तो 1 मैन का 1 डे का वर्क हो गया 1/80 और 1 बॉय का 1 डे का वर्क हो गया 1/120। हमने फाइंड करना है कि 6 मैन और 11 बॉयज मिलके अगर करते हैं तो कितने टाइम में करेंगे। अब आप 1 मैन का जो वर्क है 1/80 है 1 डे का, तो 6 मैन का कितना हो गया 6/80, इसी तरह से प्लस कर देंगे, प्लस 11 बॉयज काम कर रहे हैं, 1 बॉय का 1/120, तो 11 कितना 11/120। हाँ समझ आया। हमें जो कंडीशन दी हुई थी कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी अगर करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना करने, 20 गुना 4 80, एक आदमी अगर अकेला करता है तो 80 दिन में खत्म कर सकता है। और इसी तरह 6 बॉयज 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक बॉय कितने में करेगा, 20 6 120 दिन, तो 1 मैन कैन डू इन 80 डेज, 1 बॉय कैन डू इट 120 डेज। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर 6 मैन और 11 बॉयज मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। अब 6 मैन का, अब 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना हुआ 1/80, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 लग गए ना। अब तो 6 लोगों का हर एक का 1/80 वर्क मिला के तो 6/80 हो गया मैन का, और साथ में इसके साथ एंड लिखा हुआ है, एंड 11 बॉयज, तो एंड मतलब प्लस कर देंगे 11 बॉयज का 1 डे का वर्क, 11 बॉयज का 1 डे का वर्क कितना हुआ 11 इंटू 1/120, क्योंकि एक बॉय 1/120 वर्क करता है एक दिन में, तो 6 बॉयज कितना 11 बॉयज कितना करेंगे 11 इंटू 1/120, तो हमारे पास इनका 6 मैन का और 11 बॉयज का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे, 6/80 प्लस 11/120, इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ रहा है 40/240, कटिंग करके आ गया 1। तो इन लोगों का 6 मैन और 11 बॉयज का 1 डे का वर्क निकाला हमने 1/6, तो इसका मतलब इनको पूरा काम खत्म करने में 6 डेज लगे। अब क्लियर है सबको। किसी को बेटा कहीं पे भी कोई डाउट है, क्योंकि ये थोड़े से मैंने
टफ लेवल लिया है, थोड़े से मुश्किल वाले हैं। आप लोग तो बहुत लायक हो, आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं टॉपिक ये वाले करवा रही हूँ, नहीं तो मैंने तो सिंपल ही करवाते जाना था। मुझे लग रहा था मेरे हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने, दे कैन डू इट। बहुत अच्छी बात है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको भी समझ आ रहा है। ठीक है, भगवान ने ना आप लोगों को ये शक्ति दी है, आप दिमाग अच्छे दिए कि आप जल्दी समझ जाते हो, है ना। और कोई भी बच्चा कम नहीं होता। कल भी एक पेरेंट्स की बात हो रही थी मेरे साथ, तो कोई बच्चा माइंड नहीं करे, मतलब वैसे ही बात जनरल हो रही कि एक, ये मैं मानती हूँ ये एक है, चलो दिखाई ना देना, लेकिन आप लोग इतने सक्षम हो ना, आप कई आंखों वालों से भी बढ़ के हो। कई आंखें होते हुए भी, नजर ठीक होते हुए भी उतना नहीं कर पाते जितना आप लोग कर पाते, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो, है ना। आपको ये सारा टेक्नोलॉजी ने कितनी चीजें दे दी हैं, आप जो चीजें यूज करते हो कहीं मेरे को भी नहीं करनी है ना। तो आप लोग, बल्कि आप ना बड़ा अच्छा निकलना, मेरी हमेशा दिल से दुआ होती कि हमारे बच्चे जो बहुत आगे जाएं, खूब अपना नाम रोशन, अच्छे से पढ़ाई करें। हमें को तो इतना अच्छा लगता है पढ़ाना भी, आप लोग दिल ही नहीं लगता ना पढ़ाऊं तो। यस बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, सिंपली म्यूट करना। किस किस चीज की इच्छा है बेटा आपकी, कहाँ पे जाने की, किसी को समझ आया? इसकी आवाज नहीं मेरे को तो क्लियर आ। कौन से स्पोर्ट्स में इच्छा है आपकी अंश? क्या राफ्टिंग कह रहे हो? कुश्ती, अच्छा अच्छा कुश्ती। आपको पता है हमारे पास, आपको एक बात बताऊं, ये अभी हमारे पास एक लड़की आती है, अदिति पटारिया, हमारी क्लास में आती रही है, अब कुछ टाइम से नहीं आई। वो पता है, याद है किसी बच्चे को अदिति पटारिया? याद है? वो पता है वो टूर्नामेंट में गई है, उसका मेरे को रोज मैसेज आ रहा है आजकल कि मैं टूर्नामेंट में गई हूँ, ये फुटबॉल प्लेइंग के लिए, फुटबॉल प्लेइंग, ब्लाइंड बच्चों की फुटबॉल प्लेइंग हुआ है। तो वो फाइनल में पहुंच गई है, उसको ट्रॉफी मिली है, उसने फोटोज भेजी है मेरे को। तो अगर वो फुटबॉल खेल सकती है तो आप भी खेल सकते हो। और उसमें सब बच्चे ब्लाइंड थे, और जिसको थोड़ा सा दिखता भी है उनकी आंखों पे अच्छे से पट्टी बांध दी। कोई कोई बच्चे को थोड़ा सा पार्शियली होता है ना, थोड़ा थोड़ा दिखता था, तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी थी, और फिर उन्होंने गेम खेल ली है। और वो टूर्नामेंट, मतलब गुजरात से है वो लड़की, उसका दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ मुकाबला था। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकांक्षा बहुत लेट आई हो आज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नहीं कर लिया, अब मैं बीच बीच में ढूंढ रही हूँ ना, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है वो छोड़ रही हूँ, ये करते हैं। ए कैन कल्टिवेट 2/5 part of the land in 6 days, and B can cultivate 1/3 of the land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in how many days? A जैसे खेती बाड़ी करते हैं ना, ए एक खेत का, खेत पता है ना सबको, फील्ड जहाँ खेती बाड़ी होती है, ए जो खेती बाड़ी करता है वो लैंड का 2/5 पार्ट, मतलब पूरी लैंड नहीं, पूरी जमीन नहीं, लेकिन जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में वो खेती बाड़ी कर सकता है, खत्म कर सकता है काम। और बी 1/3 ऑफ द लैंड, तीसरा हिस्सा लैंड का 10 दिन में खत्म कर सकता है काम। दोनों मिलके 4/5 भाग कितने टाइम में करेंगे? इंग्लिश में बोल दूं अब। A can cultivate 2/5 part of the land in 6 days, and B can cultivate 1/3 part of the land in 10 days. In how many days A and B together can cultivate 4/5 part of the land? कितना? हाँ, शाबाश। बाकी बच्चे ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ए 2/5 पार्ट 6 डेज में कर सकता है, तो वन वर्क कितने टाइम में करेगा? 6 डिवाइडेड बाय 2/5, तो ये हो गया 6 × 5/2, कटिंग करके आ गया 15, तो ए कैन डू इट इन 15 डेज। इसी तरह बी 1/3 पार्ट 10 डेज में कर सकता है, तो पूरा पार्ट कितने में करेगा? 10 डिवाइडेड बाय 1/3, ये आ गया 10 × 3, 30 डेज। ठीक है, ए इस काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी 1/15 प्लस 1/30, इसको सॉल्व करके कितना आया? 3/30। 3 और 30 की कटिंग कर दो, 1/10, 1/10। 3 और 30 की कटिंग करके 3 1 is 3, 3 10s are 30, 1/10 आ गया। अब इन्होंने पूरा काम नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि 4/5 ऑफ द लैंड, तो अब ये इनका
1 डे का वर्क है 1/10, तो ये 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4/5 पार्ट कितने दिन में करेंगे? 4/5 पार्ट कितने में करेंगे? 4/5 इंटू 10, इसकी कटिंग कर दो, 5 2 ज़ा 10, तो 2 4 ज़ा 8 डेज। समझ आया? सबको हो गया क्लियर ये? ओके ठीक है। इस टाइप का एक और करो। अब आप लोग करोगे इसको, सब बच्चे खुद कर सकते हैं इसको। अभी एक दो बच्चों को नहीं आया था, लेकिन अब सबको आना चाहिए। मेथड सबको समझ आ गया ना? A can do 1/2 of a work, half of work in 5 days. B can do 3/5 of the work in 9 days. And C can do 2/3 of the work in 8 days. Working together, in how many days they can complete the work? A एक काम का आधा भाग 5 दिन में कर सकता है, 1/2 वर्क इन 5 days, आधा काम 5 दिन में कर सकता है। B 3/5 भाग का काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। और C 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे? ओके और बच्चों का क्या आया? फिर बताती हूँ ठीक है गलत। 2/5 in 6 days, 1/3 वर्क इन 10 days B का, और दोनों मिलके, नहीं ये तो दूसरा ये रहा क्वेश्चन। A 1/2 वर्क इन 5 days, B 3/5 वर्क इन 9 days, C 2/3 वर्क इन 8 days। आप मेरे को बोलते जाओ, मैं आपकी ऐसे हेल्प करती हूँ। A का कितना आया? A कितना आया? 10 days। 1/2 वर्क वो 5 डेज में करता है, तो पूरा काम करेगा 5 डिवाइडेड बाय 1/2, 5 इंटू 2 10 डेज। अब B 3/5 वर्क 9 डेज में करता है, तो 1 वर्क कितने में करेगा? 9 डिवाइडेड बाय 3/5, तो ये हो गया 9 इंटू 5/3, 3 की 9 से कटिंग करो, 3 आया, 3 5 15। B अकेला अगर करता है तो 15 डेज में कर सकता है। C 2/3 पार्ट इन 8 डेज कर सकता है, तो 1 वर्क कितने में करेगा? अब आप सॉल्व करके बताओ। अगर 2/3 पार्ट वो 8 डेज में कर सकता है, तो 1 पार्ट कितने में करेगा? 8 डिवाइडेड बाय 2/3। हाँ, तो 8 इंटू 3/2, इनकी कटिंग करो, 2 4 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 डेज। ठीक है, A का 10 डेज आ गया, B का 15 डेज आ गया और C का 12 डेज आ गया। अब A, B और C तीनों का 1 डे का वर्क 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इनको ऐड कर दो। 1/40 प्लस 1/10 प्लस 1/50 प्लस 1/12, इसको सॉल्व किया तो 60 LCM आया, और ऊपर आया 6 प्लस 4 प्लस 5 15/60, इनकी कटिंग की तो 1/4। तो कितने दिन लगे तीनों को मिलके काम करने में? कितने दिन लगे? 4 डेज। किसका आंसर ठीक नहीं आया? ओके, अब आप आज ये वाले जितने भी क्वेश्चंस अब तक किए हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, ऑडियो सुन लेना ये 2 दिन की। ठीक है, संडे भी है कल, इतना रिवाइज करना। ठीक है, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे। ओके बाय बाय। इतनी लेट क्यों हो गई आज? के अलार्म लगा लिया करो।